पढ़ा लिखा है, इससे अगर इसने मेरे को हर्ट कर दिया तो व्हाट पीपल से, लोग क्या कहेंगे। दोस्तों ये जो 5 पैरामीटर ऐसे है ना, एजुकेशन नहीं होने के कारण होता है। अगर प्रॉपर एजुकेशन होगा ना तो ये 5 पैरामीटर आपको इफेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन लैक ऑफ एजुकेशन के कारण रिजेक्शन, इमेज, कॉन्फिडेंस, ईगो और व्हाट पीपल से को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन इस सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है ना, मैं आपको फंडा एक अंडरस्टैंडिंग बताता हूँ, सिंपल एक लॉजिक समझना। देखो, वी ह्यूमन, हम ह्यूमन है ना, हम इंडियन मेंटालिटी के इमोशनल ज्यादा होते हैं, इमोशनल ज्यादा होते हैं। आपके अंदर कोई ऐसी भावनाएं आती है ना, जहां आपको ऐसा लगे कि ये करने से किसी का भला होगा, आप दिल से बात करोगे। आपने है ना, आपने रोड के ऊपर स्ट्रीट में बहुत सारे भगवत गीता बेचने वाले लोगों को देखा होगा। अच्छा, क्या ये सेल्समैन होते हैं? नहीं, वो सेल्समैन होते ही नहीं है। क्या ये बेरोजगार होते हैं, अनपढ़ होते हैं? हाँ, उनको क्या ऐसे लोग होते हैं, उनके पास कोई काम धंधा नहीं, इसके लिए भाई मार्केट में भगवत गीता बेचने जा रहे हैं। भाई कम पढ़े लिखे अनपढ़ लोग हैं, इनका कोई घर बार, ऐसे लोग होते हैं क्या? नहीं माय डियर फ्रेंड, ये लोग हाईली एजुकेटेड होते हैं, अच्छी फैमिली से आते हैं, अच्छी जगह पर जॉब करके या अच्छा बिजनेस छोड़ के वो इस संप्रदाय में आते हैं। क्यों पता है? ये जब मार्केट में भगवत गीता लेके जाते हैं ना, तो उनके अंदर सेवा की भावना होती है। हमको शेयरिंग टू सर्विंग के मोड के ऊपर आना है। जब आपका सब कॉन्शियस माइंड इस चीज को समझ लेगा ना, तो आप किसी से भी बात कर लोगे। जब आपका सब कॉन्शियस माइंड इस बात को समझ लेगा कि जो काम मैं करने जा रहा हूं उसको सेवा है, तब आप किसी से भी भिड़ जाओगे। फिर वो कुछ भी बोले, आपको क्या लगता है लोग इनके बारे में टीका नहीं करते मार्केट में? इनके इनके ऊपर हंसते नहीं होंगे? इनको कुछ गाली गलौज करते नहीं होंगे? इनको रिजेक्ट करते नहीं होंगे? इनको नीचा दिखाते नहीं होंगे? सब कुछ ये लोग फेस करते हैं। बट इनको पता है कि जो मैं काम करने जा रहा हूं ना, वो पुण्य का काम है। क्यों पता है? भगवत गीता क्यों बेचते हैं मार्केट में? पता है उसका रीजन एक ही है। उनको पता है कि भगवत गीता इंसानों का यूजर मैनुअल है, जहां पे जो प्रिंसिपल, जो सिद्धांत लिखे हुए हैं, उसको कोई भी इंसान पढ़ेगा, सुख, समृद्धि और शांति हो पाएगा। ये उसको पता है। इसके लिए वो निडर होके मार्केट में जाके किसी को भी इसके बारे में बात करता है। उसको भी पता है सब लोग नहीं लेंगे, लेकिन कुछ तो लोग लेंगे, कुछ तो मेरी बात सुनेंगे। उसको पता है, लेकिन उसके अंदर भावना, और हाँ, जब भी आप उसको कुछ भी बोलो, ऐसा वैसा तैसा कोई भी बात कर लो, लेकिन ऑलवेज स्माइल। वो आपको गलत उत्तर देगा नहीं, आपको अपोज करेगा नहीं, आपके साथ डिबेट करेगा नहीं। उसको पता है मैं सही हूं। जब हम बिजनेस कर रहे हैं, जब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड, प्रोस्पेक्टिंग की प्रोस्पेक्टिंग जो होता है ना, शुरू तब नहीं होता जब आपको पैसा चाहिए। प्रोस्पेक्टिंग आपका शुरू तब होगा जब आपके अंदर सेवा की भावना होगी। देखो मेरा ऐसा मानना है, स्वार्थ की भावना से जाओगे ना तो काम इतना नहीं चलेगा। लेकिन सेवा की भावना से जाओगे, किसी की जिंदगी बनाने की भावना से जाओगे ना, तो कुदरत भी आपकी मदद करेगा। सिंपल लॉजिक समझो। अच्छा, सेवा की भावना कैसे जुड़ी हुई है उसके ऊपर बात करते हैं। जब आप प्रोस्पेक्ट अपॉर्चुनिटी शेयर करते हो ना, तो आप सिर्फ बिजनेस नहीं दे रहे, आप उस इंसान की घर में खुशियां ला रहे हो, उसकी पर्सनल ग्रोथ करा रहे हो, उसके बच्चों का भविष्य बना रहे हो, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट दिला रहे हो जो उसकी चली गई है, उसकी आइडेंटिटी क्रिएट कर रहे हो जो उसकी समाज में खत्म हो चुकी है, उसकी फैमिली को सिक्योरिटी ला दे रहे हो, उसको कर्ज से मुक्त करा रहे हो, उसको फाइनेंशियली सिक्योरिटी दे रहे हो, और बहुत सारी ऐसी चीज